हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So we'd like to request everyone to refrain from talking. If you're going to have darshan of the Lord, that's fine, but just have darshan and no talking. And if you're going to listen to the Bhagavad Gita discourse, that is much better. You don't need microphone there. It's loud already. हरे कृष्णा. आप लोगों से प्रार्थना है कि बिल्कुल शांत रहें और भगवद गीता पर प्रवचन सुने, कोई बातें ना करे. सब लोग इशारा करिए सबको चुप रहने का. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. गोपी जन बल्लभ गिरिधर धारी. गोपी जन बल्लभ गिरिधर धारी. राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. गोपी जन बल्लभ गिरिधर धारी. जय गोपी जन बल्लभ गिरिधर धारी. यशोदानंदन ब्रज जन रंजना. यशोदानंदन ब्रज जन रंजना. यमुना तीरा वनचारी. यमुना तीरा वनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. गोपी जन बल्लभ गिरिधर धारी. बल्लभ गिरिधर धारी. यशोदानंदन ब्रज जन रंजना. यशोदानंदन ब्रज जन रंजना.
यमुना तेरा बनचारी, यमुना तेरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा पार्थसारथी राधा पार्थसारथी राधे, जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान, सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद शिल प्रभुपद। Om Bisabad Pramasa Paribrajacharya Ashtotarashat Shimad. His Divine Grace Shilabhai Charanar Binda Bhaktivedanta Swami Maharaj Shila Prabhupada Ki Jai. Jai Nitalila Prabhista Om Bisabad Pramasa Paribrajacharya Ashtotarashat Shimad. His Divine Grace Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj Shila Prabhupada Ki Jai.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री रूपा श्री सनातन श्री गोपाल भट्ट श्री रघुनाथ भट्ट श्री जीव श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। श्री ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। सिनाबद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। सामवेद भक्तवृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Guru and Shri Gauranga. We'll do text 62. We'll do text 62. Okay? That will summarize most. That will summarize most of what's going on. Hare Krishna. Hariba. Can you get battery? New battery? It doesn't look like it's working. I think battery is working, but some switch is wrong. New battery. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we're reading from Bhagavad Gita as it is, translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. So try to hear as much as possible, and others stop talking. तो ये भगवद गीता यथारूप है, अध्याय 18 है, श्लोक संख्या 62 है। सब लोग बिल्कुल शांत रहें, कोई शोर नहीं करेगा। हाँ, तो इसका अनुवाद है, हे भारत सब प्रकार से, अच्छा मेरे पीछे बोलिए, हे भारत सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले, इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 1:22-20 दिव्य जगत तद विष्णु परमम पदम के रूप में वर्णित है। चूँकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, अतएव इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, लेकिन परम पदम विशेषतया नित्य धाम को बताता है, जो आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ कहलाता है। भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। अतएव इस कथन कि मनुष्य अंतः स्थित परमात्मा की शरण ले का अर्थ है कि वह भगवान कृष्ण की शरण ले। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है।
10वें अध्याय में उन्हें परम ब्रह्म है, परम धाम है के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है। इसलिए नहीं कि ये उनका निजी अनुभव है, वरन इसलिए भी कि नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महापुरुष इसके प्रमाण हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायां ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। ताप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तम एवा शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। So Lord Krishna here is speaking to his dear devotee and his friend Arjuna. तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने प्रिय भक्त और मित्र अर्जुन से बता रहे हैं, Is saying to Arjuna that surrender unto him utterly, that means surrender unto the Supreme Lord. तो वे अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन कृष्ण की शरण लें, Because by his grace you will attain transcendental peace and the supreme and eternal abode. क्योंकि उनकी कृपा से अर्जुन को परम शांति प्राप्त होगी और नित्य धाम की प्राप्ति होगी। So this is most wanted. पंखा बंद कर दीजिए। This is most wanted. Everyone's transcendental peace. Everyone wants happiness. तो हर कोई दिव्य शांति प्राप्त करना चाहता है और प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता है। Do you know the number one medicine that people are taking all over the world? तो आप लोग जानते हैं कि सबसे प्रथम श्रेणी की जो दवाई है जो पूरी दुनिया में लोग लेते हैं वो क्या है? Sleeping pills. जो सोने की दवाई है, सोने की गोलियां, मतलब नींद की गोलियां, Painkiller. और दर्द की गोलियां। Why? क्यों? Because people, they cannot sleep. They're very disturbed. क्योंकि लोग बड़े अशांत हैं और वे सो नहीं पाते हैं। People are always having pain all over their body, so they need to take painkillers. और उनके शरीर में बहुत तरह के दर्द होते हैं, इसलिए दर्द की दवाइयाँ लेते हैं। So it says in the Bhagavad Gita that this world is guaranteed two things. Dukhalayam asasvatam. This is full of miseries and it is temporary. तो दो भगवद गीता में बताएंगे कि संसार में दो चीज़ें निश्चित रूप से मिलती हैं, एक तो दुख है और दूसरा मृत्यु है। So as spirit souls, we are not meant to be in this world. तो आत्मा के रूप में हमारा ये जो है कार्य नहीं कि इस संसार में रहें।
we have final destination. तो हमारा जो है क्या है, जो है अंतिम गंतव्य है। Our final destination is going back home, back to Godhead. तो हमारी जो अंतिम गति है वो भगवान के धाम में जाना है। It's like Srila Prabhupada, he founded this magazine, Back to Godhead. तो प्रभुपाद ने जो है ये पत्रिका प्रारंभ की विगवत दर्शन भगवान की ओर। This was founded in 1944 during the World War. तो 1944 जब विश्व युद्ध चल रहा था उस समय प्रभुपाद ने प्रारंभ की थी। So as living beings, spirit souls, we cannot be happy, we cannot be peaceful in this world. तो हम जो आत्माएं हैं इस भौतिक संसार में सुखी और शांत नहीं रह सकते हैं। But because we are identifying the body as the real self, then we think that we are happy. तो चूंकि हम इस शरीर में ही अपनी आत्मा की पहचान कर रहे हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि हम सुखी हैं। To think and to feel is two different things. तो सोचना और अनुभव करना ये दो अलग अलग बातें हैं। If you think that you can become a millionaire, but if you don't have a penny or one paisa in your pocket, then you're not a millionaire. You're not a crorepati. अगर आप सोचते हैं कि आप करोड़पति बन गए हैं तो वो अलग बात है, लेकिन आपके जेब में एक पैसा भी नहीं है तो आप करोड़पति तो नहीं बन सकते। So many people, they go to different places to alleviate their sufferings. तो बहुत से लोग हैं विभिन्न स्थानों में जाते हैं अपने कष्टों को मिटाने के लिए। They go to cinema house. सिनेमा हॉल में जाते हैं। They go to gambling houses. Gambling houses. अच्छा, और जुआ घरों में जाते हैं। They go to night clubs. और नाइट क्लब में जाते हैं। You know why it's called night club? आप लोग जानते हैं नाइट क्लब क्या होता है? Because they don't have anything to do at night, so they created a night club so they have something to do, to drink and enjoy. तो चूंकि उनके पास कुछ और काम नहीं होता है तो रात्रि के क्लब में जाते हैं और शराब पीते हैं और आनंद लेते हैं। So, but that is our nature. We're like a fish out of the water. Fish cannot be happy outside of the water. तो जैसे मछली है तो पानी के बाहर वो कभी सुखी नहीं रह सकती। So the Shastras are there, just like the Bhagavad Gita, which explains how to get out of this material world. तो शास्त्र जो भगवद गीता जैसे शास्त्र हैं वो समझाते हैं कि कैसे इस भौतिक संसार में रहें। The Shastras are none different than the Lord, Supreme Lord Himself. तो जो शास्त्र हैं ये साक्षात भगवान ही है, कोई अंतर नहीं है। If you want to know who is your father, who do you ask? तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पिता कौन हैं तो आप किससे पूछेंगे? Do you ask every rickshawala in the street who is your father, or क्या आप सड़क में हर रिक्शे वाले से पूछेंगे कि कौन आपका पिता है? who do you ask? किससे पूछेंगे? Your mother, अपनी माता से पूछेंगे। right? Your mother knows best who is your father. तो आपकी माता ही सबसे अच्छा जानती है कि आपके पिता कौन है। So similarly, if we want to know who is God, if we want to know where do we originate from, if we want to know how to go back there, if we want to know what is the way, how to get back there, Shastra is the one who will tell us. तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भगवान कौन है या आप कहाँ से आए हैं या आप भगवान के पास कैसे जा सकते हैं तो शास्त्र ही बताते हैं। Shastras means knowledge. तो शास्त्र का मतलब है ज्ञान। Vedas means knowledge. वेद का मतलब है ज्ञान। But this knowledge is not relative knowledge. परंतु ये जो ज्ञान है ये सापेक्ष ज्ञान नहीं है। This knowledge, the Bhagavad Gita, was first spoken to the sun god Vivasvan. ये भगवद गीता का जो ज्ञान है पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया गया था। That's millions and billions of years ago. और करोड़ों करोड़ों साल पहले। Then it was spoken to the Manu. इसके बाद फिर हाँ मनु और फिर इक्ष्वाकु को बताया गया। And then it was spoken again to Arjuna. और इसके बाद फिर भगवान ने अर्जुन को बताया 5,000 years ago. 5000 साल पहले। Now Arjuna is always present with Krishna all the time. और अर्जुन जो है हर समय कृष्ण के साथ ही रहते हैं। So the difference is that because Arjuna is a jiva, परंतु अंतर ये है कि अर्जुन चूंकि जीव हैं he can be forgetful like us. तो हमारी तरह अर्जुन तो भूल जाते हैं।
But he's a pure devotee of the Lord, परंतु वे भगवान के शुद्ध भक्त हैं, so he cannot be forgetful. तो वे तो भूल नहीं सकते. But he was put in the situation that he forgets for our own benefit, so that the Bhagavad Gita will be repeated again for the benefit of the people of Kali Yuga. परंतु अर्जुन को ऐसी स्थिति में डाल दिया गया कि वे भूल जाएं, ताकि हम सब लोगों को जो है भगवत गीता का संदेश प्राप्त हो सके. So now Arjuna is a Satriya by nature. अर्जुन जो है स्वभाव से क्षत्रिय हैं. In the chapter here, 18th chapter, the Bhagavad Gita explains the nature of Satriya. तो Text भगवत गीता 43. के 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में क्षत्रिय स्वभाव का वर्णन हुआ है. You want to read it? हाँ, क्षत्रिय स्वभाव का वर्णन है. वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं. Heroism, power, determination, resourcefulness, courage in battle, generosity, and leadership are the natural qualities of work for the Satriyas. He has this nature, Isvara Bhava, leadership by nature. हाँ, तो स्वभाव से नेतृत्व करना क्षत्रिय का स्वभाव है. So the nature of a Satriya is to fight. तो क्षत्रिय का स्वभाव है युद्ध करना. Somehow, Arjuna was asked by Lord Krishna to fight against his relatives. परंतु अभी तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने संबंधियों के साथ ही युद्ध करें. He was telling Arjuna to kill his grandfather Bhishma and his relatives Duryodhan and his brothers. और भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन अपने पितामह भीष्म का वध करें, अपने गुरु द्रोण का वध करें, अपने और भी भाइयों का वध करें. If you think about this morally, it is 100% wrong. हरि बोल. गार्ड आप लोग इनको चुप कराइए, सब बातें कर रहे हैं. ए हरि बोल, आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, आप लोग बातें कर रहे हैं, सबको चुप कराइए. इशारा करिए चुप रहने का, कोई बातें नहीं करेगा. By nature, Arjuna is a Satriya, so he has to fight. तो स्वभाव से अर्जुन क्षत्रिय हैं, तो उन्हें युद्ध करना है. But to fight or kill his relatives, morally this is wrong. हाँ, तो परंतु अपने संबंधियों के साथ युद्ध करना, उनकी हत्या करना नैतिक रूप से तो गलत है. So Krishna was telling Arjuna, you have to fight. तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि उन्हें युद्ध करना है. You have to kill them. और तुम्हें इनका वध करना है. But actually, you're not killing them because they're already killed by me. और वास्तव में तो तुम उनका वध नहीं कर रहे हो, उनका वध मेरे द्वारा हो चुका है. You just have to do your part. तुम्हें तो अपना केवल जो है अभिनय करना है. Because Arjuna also is by nature, within his heart, he's a devotee. क्योंकि अर्जुन भी स्वभाव से अपने हृदय में भक्त हैं. As a devotee, he does not want to harm anybody. और भक्त के रूप में जो है वे किसी कभी नुकसान नहीं करना चाहते हैं. Even an ant, he doesn't want to press the ant and kill the ant. तो भक्त जो है किसी चींटी को भी दबाना नहीं चाहता, मार डालना नहीं चाहता. Well, what to say of his grandfather or relatives? तो फिर अपने संबंधी हैं और पितामह हैं, उनकी बात तो बहुत दूर है. A good example of this can be given, just like, let's say you're a policeman. उदाहरण के लिए जैसे पुलिसमैन है And you have a son. और A son, yeah. और उसका पुत्र है. And your son is a little bit naughty. और जो बच्चा है वो जो है कुछ शैतान है. So, at house you're wearing normal clothes. तो घर में तो वो जो पुलिस अकादमी है अपने सामान्य वस्त्रों में रहता है. But when you go out to be a policeman, you have to wear your badge, you have to wear your hat, you have to wear your uniform, you have to wear your gun. परंतु जब बाहर जाता है तो अपनी बंदूक लेकर के और जो है अपना पूरी जो वेशभूषा पुलिस की है उसमें जाता है. And now there was a bank
robbery going on, और अब मान लीजिए कि बैंक को लूटा जा रहा है, and you found out that who robbed the bank is your son. He's coming out of the bank carrying a big load of lakhs and lakhs of rupees. और अब उसको पता चला कि उसका ही लड़का है जिसने बैंक को लूटा है और उसने जो है लाखों लाखों रुपए अपने पास रखे हुए हैं। What are you gonna do? तो अब ऐसे में आप क्या करेंगे? Are you gonna pick up your gun and tell him stop, or else I will kill you? Or oh, he's my son. Okay, you go away. Go back to our house. No तो अगर problem. ऐसे में अगर आप हैं पुलिस के आदमी, तो आप उसको क्या सोचेंगे कि मेरा लड़का है तो भाग जाने दो, या आप जो है बंदूक लगा करके कहोगे कि मैं तो उसको मार डालूंगा? What are you gonna do? आप क्या करेंगे? Are you gonna let him go because that is your son? आपका- Or as a policeman, you have to stop him. तो आप जो है उसको जाने देंगे कि आपका लड़का है, या आप पुलिस के रूप में उसको जो है मतलब बंदूक लगाएंगे, उसको रोकेंगे? If you're a bad father, then you let him go. अगर आप बुरे पिता हैं तो उसको जाने देंगे, If you're a good father, you'll stop him. परंतु अगर आप अच्छे पिता हैं तो उसको रोकेंगे। Even though it is against you as a father to hold him. हाँ, पर यद्यपि वो आप उसके विरोधी हैं, तो उसको आप रोक रहे हैं। So similarly, Arjuna is put into this situation. To establish Dharma, Lord Krishna, he used Arjuna to establish Dharma. इसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी अधर्म को रोकना चाहते हैं तो अर्जुन के माध्यम से, And to teach us the lesson, the way he taught Arjuna, we should follow Arjuna. और हमें भी जो है वो शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें अर्जुन के चरण चरणों पर चलना है। He was telling Arjuna, you just follow my instruction. Just surrender unto what I will tell you to do. You don't worry about the result. तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें कुछ परिणाम की चिंता नहीं करना है, जो कुछ मैं कहता हूँ तुम्हें वो करना है। This is our problem right now. तो इस समय हमारी यही समस्या है, Because we are identifying with our body, all of our actions, we justify what is the end. तो चूंकि हम अपनी पहचान शरीर के साथ करते हैं, तो हम जो है कोई भी बात का जो है अगर निर्णय करते हैं तो उसके परिणाम पर निर्णय करते हैं। Even if what we're doing is wrong, if you feel right, if you feel good in the end, might as well do wrong thing. Because we're always thinking of the end result. Even if you are doing things wrongly, but you want the result to be good, you still do it. तो अगर मान लीजिए कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, लेकिन जो आप अच्छा परिणाम पाना चाहते हैं, अगर वो अच्छा है तो आप उसको करेंगे। You understand? आप समझ गए? Because we're always thinking of the end result, what's going to happen. क्योंकि हम हमेशा वो अंतिम परिणाम सोचते हैं कि भाई क्या होने वाला है। This is the mentality of a conditioned soul. तो ये बद्ध आत्माओं की मनोभावना है। Now, a devotee of the Lord doesn't think of the result. परंतु जो भक्त है वो परिणाम पर विचार नहीं करता, The result is up to Krishna. क्योंकि जो परिणाम है वो कृष्ण के ऊपर है। Whatever he performs is according to the instructions of Krishna and Guru. तो जो कुछ भी वो करता है वो कृष्ण और गुरु के आदेश के अनुसार करता है। If Krishna and Guru is happy in the end, that is what matters. तो अगर गुरु और कृष्ण अंतिम जो है अंत में प्रसन्न है तो यही मतलब होना चाहिए। If we perform activities even not to our liking, it doesn't matter. अगर हम कोई काम करते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। As long as we follow the instructions of Guru and Krishna, rest assured that the ultimate result is for our own benefit. जब तक हम गुरु और कृष्ण के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं और वो हमारे कल्याण के लिए होता है। So to reach that, we have to surrender. तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें समर्पण करना होगा। Spiritual life means obedience. स्पिरिचुअल लाइफ, Yes. आध्यात्मिक जीवन का मतलब है आदेश का पालन करना, Following the instructions
of Guru, Sadhu and Sastra. शास्त्र, साधु और गुरु के आदेश का पालन करना। Spiritual life means tapasya. आध्यात्मिक जीवन का मतलब है तपस्या। Spiritual life means self-discipline. आध्यात्मिक जीवन का मतलब है आत्म नियंत्रण। Just like it says in the instruction of Srila Rupa Goswami, we are all followers of the 6 Goswamis, headed by Srila Rupa Goswami. Now, in order to attain Krishna Prem, one must perform sadhana bhakti. तो रूप गोस्वामी जो कि 6 गोस्वामियों में से एक हैं, तो उनकी ये शिक्षा है कि अगर आप कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, if you want to have कृष्ण प्रेम, Yeah, you have to perform sadhana bhakti. तो आप कृष्ण प्रेम अगर पाना चाहते हैं तो आपको साधना भक्ति का पालन करना होगा। Of course, one can attain Krishna Prem through kripa. वैसे तो कृष्ण प्रेम आप जो है कृपा के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। There are 3 kinds of one who attains Krishna Prem: Kripa Siddha and Sadhana Siddha, and another one is eternally liberated souls. तो 3 प्रकार से लोग जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं, कृपा सिद्ध, नित्य सिद्ध और साधना सिद्ध। For conditioned souls like us, we have to follow sadhana bhakti. तो हमारे जैसे जो बद्ध आत्माएं हैं उनको तो साधना भक्ति का पालन करना होगा। Sadhana bhakti means engaging our senses and our mind in serving the Supreme Lord. तो साधना भक्ति का मतलब है कि अपना जो मन है, अपनी इंद्रियां हैं, वो भगवान की सेवा में लगाना है। And this starts from hearing and chanting the Hare Krishna Mahamantra. और ये शुरू होता है हरे कृष्ण महामंत्र को सुनने और कीर्तन करने से। How many of you are chanting the Hare Krishna Mahamantra regularly? On beats. In beats or whatever. अच्छा, तो आप लोग नियमित रूप से कितने लोग हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं? Very good. Acha. Actually, sadhana bhakti comprises of 2 parts: Vaidhi sadhana bhakti and Raganuga sadhana bhakti. 2 पार्ट साधना भक्ति, 2 parts. वैदिक साधना भक्ति, रागानुगा। तो साधना भक्ति के 2 विभाजन हैं, एक तो वैदिक साधना भक्ति और दूसरी रागानुगा साधना भक्ति। Vaidhi sadhana bhakti means following rules and regulations like rising early in the morning, chanting your rounds, greeting the deities, offering your prayers, and so on. तो वैदिक साधना भक्ति का मतलब होता है कि बहुत जल्दी सवेरे उठना है और जो है भगवान का दर्शन करना है और इस प्रकार के नियमों का पालन करना। And when one becomes more and more purified in hearing and chanting, of course there are 9 limbs of devotional service. Smaranam is there, Padasevanam, serving the lotus feet, Archanam, Bandhanam, Dasyam, Sakyam, and Atmanivedanam. तो ये 9 प्रकार के जो है नवधा भक्ति है, जिसमें कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन है। When you become more and more purified in sadhana bhakti, then the next stage is Raganuga bhakti. तो जब आप साधना भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध होते जाते हैं तो फिर आप रागानुगा भक्ति में जाते हैं। We were discussing this yesterday in Faridabad temple. This partly this sadhana and Raganuga bhakti. तो प्रभु जी कल शाम को फरीदाबाद मंदिर में ये इन बातों की चर्चा कर रहे थे। Because when one becomes purified, you want to follow one of the inhabitants of Vrindavan, the Brajabasis, whereby how they serve Lord Krishna. तो ऐसी स्थिति में वृंदावन के वासी, ब्रजवासी में से किसी एक का आपको अनुसरण करना होता है कि वो कैसे कृष्ण की सेवा में लगे हैं। Rupa Goswami explains there that the essence of Krishna consciousness movement is to always think of Krishna and never forget him. तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का जो सार है वो ये है कि हमेशा कृष्ण का स्मरण करना और कृष्ण को कभी ना भूलना। Everything that we do in Krishna consciousness movement
is to make us think of Krishna 24 hours a day. हम जो कुछ भी करते हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, वो केवल यही होता है कि 24 घंटे हमें कृष्ण का ही चिंतन करना है। We're not here in Krishna consciousness movement to have a big bank account, a big house, and a wonderful family. Of course, Krishna conscious family, yes. Krishna conscious family, yes, we want. But we're not here for material or economic development. तो हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इसलिए नहीं आए हैं कि हमें जो है भौतिक उन्नति हो और आर्थिक सुविधाएं प्राप्त हों। Maybe in the beginning that is our desire or that is our purpose. हो सकता है कि प्रारंभ में हमारी ऐसी इच्छाएं हों, ऐसे उद्देश्य हों। Just like there are 4 kinds of personalities who wants to surrender to Krishna. जैसे कि 4 प्रकार के लोग हैं जो कृष्ण का भजन करते हैं। One who is in distress, one who wants money, one who wants knowledge, and one who is very inquisitive. तो जो एक व्यक्ति है जो दुखी है, दूसरा व्यक्ति धन पाना चाहता है, तीसरा व्यक्ति जिज्ञासु है और चौथा व्यक्ति ज्ञानी है। And of the 4, who's the best? और चारों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है? The one who wants knowledge. जो व्यक्ति ज्ञानी है। Yes. So, the science of Krishna consciousness is already proven for us. It is already set up in such a way that actually if we follow the process, we'll be able to attain Krishna prema. And this is all our desire for. तो कृष्ण भावनामृत जो साधना है उसका उद्देश्य यही है कि हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। बातें नहीं, यहाँ बातें कर रहे हैं गार्ड, ये सब गार्ड कहाँ चले गए? इनको इशारा करो, कौन बातें कर रहा है इधर? चुप करो उनको, इशारा करिए चुप रहने का। They're listening also, so that they forgot their duty. They start talking each other. So, surrender is a must. तो समर्पण आवश्यक है। Surrendering our body, our mind, our words, our activities, and overall Atmanivedana. तो अपना शरीर अर्पण करना, मन अर्पण करना, वाणी अर्पण करना, और जो है पूरा समर्पण करना। If we want complete happiness, then we have to surrender 100%. तो अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो हमें पूरा समर्पण करना होगा। ये tamam prapadyante tam sadaiva bhajami aham. As they surrender unto me, I reward them accordingly. तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ और मेरे अनुसार कार्य करो। There is some people, they put 1 rupee in the donation box and they ask 1 lakh rupee in exchange from Krishna. तो कुछ लोग जो है 1 रुपया दान पात्र में डालते हैं और कृष्ण से 1 लाख रुपए का फायदा चाहते हैं। This is not that kind of bank account. तो इस प्रकार का बैंक अकाउंट नहीं होता है। Actually, what Krishna is looking for us is not our money. तो वास्तव में तो कृष्ण जो चाहते हैं वो हमारा धन नहीं चाहते हैं। What Krishna is actually looking for us is our sincerity. तो वास्तव में कृष्ण जो चाहते हैं हमसे वो हमारी सच्चाई चाहते हैं। He wants us to give our full dedication, our heart unto Krishna. तो वे चाहते हैं कि हम अपना हृदय कृष्ण को दें और समर्पण करें। But we're finding it difficult to do it right now. परंतु इस समय तो हमारे लिए बड़ा कठिन है। Why? क्यों? We don't have so much faith in Krishna. That's the problem. क्योंकि हमारी उतनी श्रद्धा नहीं है कृष्ण में, ये समस्या है। We have more faith in our family members and our bank account. तो हमें अपने परिवार में और अपने बैंक अकाउंट में ज़्यादा श्रद्धा है। We don't feel secure if I give everything to Krishna. तो हमें जो है सुरक्षा का अनुभव नहीं होता अगर हम सब कुछ कृष्ण को दे देंगे। I'm afraid that if I give everything to Krishna, I will lose everything. और अगर मैं सब कुछ कृष्ण को दे दूंगा तो मेरा तो सब कुछ चला जाएगा। It's the other way around. तो इस प्रकार से सोचते हैं। If you give everything to Krishna, you don't have enough 2 hands to receive everything what Krishna will give you. If you give everything to Krishna, you don't have enough 2 hands to receive what Krishna will give back to you. अगर आप सब कुछ कृष्ण को दे दें तो आपके 2 हाथ पर्याप्त नहीं हैं उतना लेने के लिए जितना कृष्ण आपको देंगे। We want to give Krishna 1% and I want to
keep 99% to me. तो हम जो है कृष्ण को 1% देना चाहते हैं और 99% अपने पास रखना चाहते हैं। It should be the other way around. Give 99% to Krishna, and if you want to keep 1%, later on that 1% also you will give to Krishna. तो आप 99% कृष्ण को दे दीजिए, फिर जो 1% बचता है वो भी कृष्ण को दे दीजिए। So how to increase my faith? I don't have faith right now. तो अभी I'm just मेरी starting to chant Hare Krishna. That's good. There's a little faith there. But I want to increase my faith. How to do this? तो अगर मेरी कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा हूं, ये तो अच्छा है, परंतु और क्या करना है? Increase the chanting. तो इस जप को और ज़्यादा बढ़ाइए। Let's say you're chanting one mala of rounds, 108. अगर आप एक माला जप करते हैं 108 बार, Increase. इसको और बढ़ाइए। Maybe you'll say, okay, tomorrow I'll start 2 rounds. तो ठीक है, कल से मैं 2 माला जप करूंगा And next week I will be coming to start to chant 4 rounds. और अगले सप्ताह मैं 4 माला जप करूंगा। From quantity comes quality. और इससे ज़्यादा मात्रा से फिर उसमें गुणवत्ता आती है। That's why Prabhupada says 16 rounds minimum. प्रभुपाद जी कहते थे कि 16 माला कम से कम। And Prabhupada was asked by Lokanath Swami in Mumbai, why 16 rounds? तो लोकनाथ स्वामी ने बम्बई में प्रभुपाद से पूछा कि 16 माला क्यों? Well, if you can chant 16,000 rounds, go ahead. प्रभुपाद से Yeah. तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर आप 16,000 माला करना चाहते हैं तो करिए। 16 rounds minimum is to keep us regulated. तो 16 माला जो कम से कम है ये हमारे लिए, हमारे नियंत्रण के लिए है। So those who are duly initiated in the Hare Krishna movement, they took a vow in front of the deities and the Vaishnavas at the time of initiation to chant minimum 16 rounds. तो जो लोग हरे कृष्ण आंदोलन में दीक्षा लेते हैं तो वे भगवान के सामने ये वचन देते हैं कि वे कम से कम 16 माला जप करेंगे। But that doesn't mean that one stops at 16 rounds. That is only the beginning. तो ये तो जो है प्रारंभिक है कि कम से कम 16 माला जप करें, ये तो शुरुआत है। And as much as possible, Satatam Kirtayanto Mam, all day long, Kirtaniya Sadahari, 24 hours, chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो जितना अधिक से अधिक हो सके हर समय इस मंत्र का जप करें। One way also to increase our faith towards Krishna is to associate with those devotees who have a lot of faith in Krishna. और एक दूसरा तरीका है अपना कृष्ण के प्रति श्रद्धा बढ़ाने का, ऐसे भक्तों का संग करना जिनकी कृष्ण के प्रति श्रद्धा ज़्यादा है। So how do I know that this devotee has a lot of faith in Krishna? तो अब ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि इस भक्त में ज़्यादा श्रद्धा है कृष्ण के प्रति? Krishna is always present amongst the association of devotees. तो कृष्ण हमेशा भक्तों की संगति में प्राप्त होते हैं। Because they don't have any other business. Their business is only Krishna's business. क्योंकि उनका अपना कोई काम नहीं होता है, उनका काम केवल कृष्ण का ही काम होता है। Krishna's business means to vibrate the tongue, the holy name, and to taste prasad. तो कृष्ण का जो काम है वो यही है कि पवित्र नाम का हमेशा जप करना और प्रसाद का आस्वादन करना। They don't do Gramya Katha. तो वे ग्राम में कथा नहीं करते, बातें नहीं, ये हरि बोल, ये गार्ड इन लोगों को चुप कराओ, ये सब बातें करते हैं। यहाँ पर खड़े रहो लगातार, चुप कराते रहो। They're not doing their job. कौन बातें कर रहा है यहाँ They're पर? ये बातें करने लगते हैं हमेशा, चुप कराओ इनको। Right? So, Gramya Katha means prajalpa. They don't talk about Bollywood music or Bollywood stars or Bollywood videos. They don't talk about crickets. तो प्रजल्पा का मतलब है ग्राम्य कथा, जिसमें कि ये सब जो है बॉलीवुड के जो स्टार हैं और क्रिकेट की बातें हैं, ये सब चलती रहती हैं। If you hear someone who's talking like this, avoid them. अगर आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसी चर्चाएं करता है तो उनसे दूर हो जाओ। One of the symptoms of a person who is on the path going back to Godhead is that he's trying to avoid unwanted association. तो एक जो व्यक्ति भगवान के धाम की ओर जाता है
भगवान की प्राप्ति में चल रहा है, उसका एक लक्षण यही है कि जो बेकार की बातें करते हैं उनसे वो दूर होता है। Satsanga means association with devotees. सत्संग का मतलब है भक्तों का संग करना। And Jana Sangha means avoiding the association of non-devotees. हाँ, जनसंग का मतलब ये है कि जो अभक्त हैं उनका संग ना करना। Who are the non-devotees? अभक्त कौन होते हैं? Non-devotees means impersonalists, mayavadis, तो अभक्त जो है एक तो निर्विशेषवादी मायावादी होते हैं, and they're very rare these days. But still, there are a lot of them. तो वैसे बहुत लोग ऐसे हैं। But the number one Jana Sangha, unwanted association that we must avoid and we must be aware of, not to associate with them, are those personalities who are always absorbed in women and money. और जो विशेष रूप से असत लोग हैं, अभक्त लोग हैं, जिनके संग से हमें दूर रहना है, वे ऐसे हैं जो हमेशा स्त्री और धन में आसक्त होते हैं। A conditioned soul is always thinking like this: where is money? Where is money? Where is money? Sweeter than honey. तो ऐसे लोग जो है हमेशा धन को खोजते रहते हैं कि कहाँ धन है, धन कहाँ है, और ये धन तो शहद से ज़्यादा मधुर है। A conditioned soul is always thinking, where can I find an opposite sex and enjoy with that opposite sex? और हमेशा यही सोचते हैं कि कहाँ पर स्त्री मिलेगी और मैं उसको भोगूं। We must avoid this kind of people. तो इस प्रकार के लोगों से हमें दूर रहना है। In this way, try to increase our faith. Come to the temple as often as possible, not only on Sundays. If you can come every day, that is the best. तो हमेशा कोशिश करिए यहाँ मंदिर में आने की, और केवल संडे को ही नहीं बल्कि अगर रोज अगर आ सकें तो बहुत अच्छा है। Just like in Jaipur. Have you been to Jaipur? तो जयपुर में जो है, आप लोगों में से कितने लोग जयपुर गए हैं? Very little. Jaipur is called Pink City. तो जयपुर जो है गुलाबी शहर माना This is जाता है, also called Gupta Vrindavan. और इसे गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है, Because the major deities of the 6 Goswamis are there being worshipped right now. क्योंकि 6 गोस्वामियों के जो अर्चा विग्रह हैं वो वहाँ पर हैं और उनकी पूजा होती है। The king, Mansingh, he's very, very devoted. He's devotee of the Lord. जो राजा मान सिंह थे वो बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। That he constructed a temple of Radha Govinda ji, so that when he wakes up in the morning, the first thing that he will see is Sisi Radha Govinda. तो उन्होंने जो है राधा गोविंद जी का मंदिर इस प्रकार से बनाया था कि जैसे वो सो करके जागेंगे तो राधा गोविंद जी का ही दर्शन करेंगे। And the whole town practically go and visit the mandir, Radha Govinda Mandir, Mangalartik, every day before they go do their household duties or their work. Before they go to work, they have to have darshan of Sisi Radha Govinda ji. और पूरा शहर के सब लोग जो है सवेरे राधा गोविंद जी का दर्शन करते हैं, और दिन के अपना जितने भी काम करते हैं उससे पहले राधा गोविंद जी का दर्शन करने जाते हैं। And they will sing beautiful songs for Sisi Radha Govinda ji, और वे राधा गोविंद जी के लिए बड़ा सुंदर भजन गाते हैं, which is part of the devotional service, glorifying the Lord. तो ये भी जो है भक्ति योग का एक अंग है। And after work, where do they go? और काम करने के बाद वे कहाँ जाते हैं? They go back to see Radha Govinda Mandir. वे फिर से राधा गोविंद मंदिर में जाते हैं, Have darshan of Sisi Radha Govinda. राधा गोविंद का दर्शन करते हैं, And then they will nicely sleep and think of Sisi Radha Govinda. और इसके बाद में बड़ी अच्छी प्रकार से सोएंगे और राधा गोविंद का ही केवल चिंतन करेंगे। So you should be like this also, especially Delhi. Delhi is hellish. तो आप लोगों को भी इसी प्रकार से दिल्ली में करना चाहिए, नहीं तो दिल्ली तो नरक है। Don't think that Delhi is heavenly. ये मत सोचिए कि दिल्ली स्वर्ग है। This becomes heaven if you come, have darshan of the Lord, Sisi Radha Parthasarthi, Sitaram, Lakshman Hanuman, Gaurnitai, Srila Prabhupada, in the morning, and then after you work, if you have time, have darshan again of them, then you're living in Vaikuntha. You don't live in Helly Delhi.
तो अगर आप सवेरे सवेरे उठ करके यहाँ मंदिर में आते हैं दर्शन करने के लिए और फिर शाम को फिर अपने काम के बाद यहाँ मंदिर में दर्शन करने आते हैं तो फिर ये दिल्ली नरक नहीं रह जाएगा, ये वैकुंठ बन जाएगा। So it depends on your desire. What is your desire? तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर है, आपकी क्या इच्छा है? Is my desire only to have my bank account increase all the time, or is my desire to increase my spiritual bank account? तो अब मेरी इच्छा क्या है? अपना ज़्यादा बैंक अकाउंट बढ़ाने की इच्छा है या अपना आध्यात्मिक बैंक अकाउंट बढ़ाने की इच्छा है? Prabhupada says that Krishna has a black book. ब्लैंक बुक, Black book. Black book. ब्लैंक और ब्लैक, ब्लैक Kala book. अच्छा अच्छा, कृष्णा इज, Krishna has. तो कृष्ण अच्छा है, Yes. तो कृष्ण के पास एक काली किताब है And he's noting each and every one of you, what are you doing for him? और उस किताब में कृष्ण आप में से हर व्यक्ति की बात लिख रहे हैं कि कौन उनके लिए काम कर रहा है, क्या कर रहा है। He's making a note. Oh, this bhakta is doing good. Yes. तो वो जो है yes. नोट बनाते हैं कि देखो ये भक्त जो है अच्छा काम कर रहा है। Oh, okay. He's ready to go back to Goloka Vrindavan. That's very good. ओ अच्छा, ये तो जो भक्त ये गोलोक वृंदावन जाने के लिए तैयार है, बहुत अच्छा। So, it depends on us and how much eager we go to the spiritual world. तो ये हमारे पर निर्भर है कि हम कितनी इच्छा करते हैं आध्यात्मिक जगत में जाने की। Krishna is more eager for us to go back to Godhead than we want to go back to Godhead. तो हम कृष्ण के धाम में जाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा कृष्ण की इच्छा है कि हम कृष्ण के धाम में जाएं। It says that if you go one step towards Krishna, Krishna goes 10 steps towards us. तो ये कहा गया है कि अगर हम कृष्ण की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो कृष्ण हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। So how much more we want from Krishna? तो हम कितना अधिक और कृष्ण से चाहें? Krishna wants more from us. तो कृष्ण हमसे ज़्यादा चाहते हैं To go back home, back to Godhead. कि हम उनके धाम में जाएं, And we need to surrender. और हमें समर्पण करने की आवश्यकता है Someday. तो किसी दिन तो। But now your surrendering process is already begun. That's why you are here. परंतु अभी हमारी समर्पण की विधि शुरू हो गई है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर हैं। You could have been with your so-called friends out there and having fun. तो आप जो है अपने बाहर मित्रों से मिल सकते हैं और उसमें मज़ा ले सकते हैं, But this is real fun. परंतु असली मज़ा तो ये है। Prabhupada, he built a house in which the whole world can live. तो प्रभुपाद ने एक ऐसा घर बनाया है जिसमें पूरा संसार रह सकता है। So we are under that house, that ISKCON house that Prabhupada built. तो ये इस्कॉन का ये घर है जो प्रभुपाद ने बनाया है। Nowhere in the world that he can build a house that everyone can live in. तो Only कोई Prabhupada did. इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा घर नहीं बना सकता है जिसमें हर कोई रह सके, लेकिन प्रभुपाद ने बनाया है। So we should take advantage of this and as much as possible make it this our last life. तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए और जहाँ तक संभव हो इस जीवन को ही अंतिम जन्म मानना चाहिए। And if we cannot make it in this lifetime, our spiritual bank account will never go bankrupt. Even the whole world will go bankrupt. That Krishna book's black book is eternally written there what you did. And your next life, you'll start where you left off. और अगर आप भगवान के धाम में नहीं जा पाए तो भी आपका जो अकाउंट है कृष्ण के खाते में वो ख़त्म नहीं होगा और अगले जीवन में आप वहीं से शुरू करेंगे जहाँ तक आपने इस जीवन में किया है। So please, as much as possible, chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Be happy and go back home, back to Godhead. तो जहाँ तक संभव हो आप लोग इस हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए और प्रसन्न होइए और भगवान के धाम में जाइए। Om Tat Sat. ये भागवत सप्ताह है 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक। प्रवक्ता दीन नायक दास जी और समय सायं 6 से 9:15 तक
प्रतिदिन प्रसादम भंडारा के साथ में, और स्थान है ऑडिटोरियम हरे कृष्णा मंदिर, संत नगर, मेन रोड, ईस्ट ऑफ कैलाश। यहाँ के ऑडिटोरियम में होगा। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you very much. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौरताई भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जनार्दन प्रभु की जय।